हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों का वॉइस ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के 108 एपिसोड में 108 एपिसोड में निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। प्लस देखेंगे हम लोगों का आज का इंट्राडे ट्रेड जो मैंने लिया है। ठीक है, तो निफ्टी बैंक निफ्टी को पहले देखेंगे तो सीधा सीधी कुछ नहीं है, एक मेजर रेजिस्टेंस गैप अप का ये जोन है। ठीक है, आवरली टाइम फ्रेम में भी आप देखोगे तो मार्केट मतलब 2 दिन से बहुत ज़्यादा ट्रैप कर रहा है अगेन। ठीक है, ये देखो एक आवरली जोन हम लोगों को यहाँ पे दिख रहा था। ठीक है, कल के दिन मार्केट उसके ऊपर खुला, अगेन गैप अप खुलता है मार्केट, बट गैप अप के बाद नीचे आया और फिर साइडवेज रह गया। ठीक है, कल का पूरा दिन साइडवेज था। कल का दिन साइडवेज देख के हम लोगों को लगा आज मोमेंटम आएगा, बट अगेन आज भी देखो क्या हुआ। आज भी अगेन फिर उस आवरली गैप अप कैंडल के ऊपर, ठीक है, कुछ खास मोमेंटम नहीं आया है। ठीक है, कुछ खास मोमेंटम ऐसा नहीं आया। अब अगेन हम लोग 2 दिन से क्या देख रहे हैं, मार्केट गैप अप खुला, गिर गया। ठीक है, गैप अप खुला, गिर गया, गैप अप खुला, साइडवेज। देखो अब ये 1 2 3 4 5 ये पूरा 6 दिन है। ठीक है, सबसे पहले तो ये सेशन ब्रेक हटा देते हैं। कहाँ थे, ठीक है, अब ये देखो ये लगातार साइडवेज है। ठीक है, ये लगातार साइडवेज है, मोमेंटम तो आना है और 90% चांसेस है कि ऊपर की तरफ ही आना चाहिए। ठीक है, 90% चांसेस है कि मोमेंटम को ऊपर की तरफ ही आना चाहिए। ठीक है, वैसे तो बजट फालतू था, मोदी जी चूतिए हैं, लेकिन ठीक है अब उनके हम लोग को तो प्राइस एक्शन पे ट्रेड करना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है नहीं है। तो ये टोटल साइडवेज है। अब कल के लिए हम लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट लेवल क्या रहेगा वो देखो आप पहले। सबसे पहला इम्पोर्टेंट लेवल है 26,000 का। ठीक है, 26,000 का इम्पोर्टेंट लेवल है। अब ये आज का हाई है 26,989। अब इसके ऊपर बाई मत करना क्योंकि 26,000 एक साइकोलॉजिकल मेजर रेजिस्टेंस रहने वाला है। ठीक है, प्लस कल के लिए सपोर्ट क्या है, एक छोटा सपोर्ट ये है। ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे 25,892। उसके बाद एक छोटा सपोर्ट ये है, देखो जहां जहां कंसोलिडेशन है वो कल इंट्राडे में सपोर्ट रहेगा। ठीक है, ये अगर 892 टूट गया तो आज का जो डे लो है, सॉरी कल का जो डे लो रहेगा 10 तारीख का, वो एक छोटा सपोर्ट है 870 का। उसके बाद फिर एक छोटा सपोर्ट 817 पे है। ठीक है, फिर एक छोटा सपोर्ट आप देखोगे तो 779 पे। तो मतलब क्या है, नीचे में बहुत सारे सपोर्ट है बट रेजिस्टेंस क्या है, ऊपर में एक ही है 26,000 का। मतलब क्या है, अगर मार्केट कल नीचे खुलने लगता है, मतलब मान लो फ्लैट खुल के नीचे आने लगा तो हम लोगों के लिए बहुत सारे सपोर्ट है, नीचे शॉर्ट करना मुश्किल है। बट अगर ऊपर खुलता है, ठीक है, 26,000 के आसपास और वहां से कंटिन्यूएशन दिखाता है तो ऊपर का ट्रेड लेना कल के लिए ज्यादा इजी रहेगा क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल 26,000 निकल गया रहेगा। ठीक है, और उसके बाद 26,000 के बाद अब देखो 26,300 तक की जगह है। अब जरूरी नहीं है कल के कल ही आ जाए, बट हाँ ऊपर की तरफ रास्ता खाली है, अच्छा खासा रेजिस्टेंस बहुत दूर है, तो ये एक जगह हम लोगों के लिए हो सकता है। ठीक है, आवरली में भी पूरा फ्री है। ठीक है, ये रहेगा। बट अगर ये 25,800 के नीचे जाता है तो फिर ये 25,700 आ जाएगा। ये जो गैप है ना, अब देखो यहाँ पे ये जो गैप पूरा बचा हुआ है, अगर इसके नीचे आ जाता है यहाँ पे 25,778 के नीचे तो ये पूरा गैप भरेगा ये। ठीक है, ये पूरा गैप भरने के लिए निफ्टी जरूर से जरूर आएगा, तब ये 25,700 भी आपको दिख सकता है। बट फिलहाल का सिनेरियो क्या है आप देखो, मार्केट क्या कर रहा है, इसको आप आवरली टाइम फ्रेम पे देखना। गैप डाउन खुला, ऊपर आ गया, डे लो के पास नहीं गया। ठीक है, इस दिन देखो नीचे खुला, ऊपर गया, साइडवेज रह गया, डे लो वापस से टेस्ट नहीं हुआ। अब देखो फ्लैट खुला, डे लो के नीचे गया बट सस्टेन नहीं किया, ऊपर बंद हुआ। ठीक है, अब फिर देखो खुलते ही आवरली टाइम फ्रेम है, 15 मिनट में देख लेते हैं, कोई नहीं। ये देखो खुला, गिरा, रिकवरी हुआ, वापस से डे लो पे नहीं आया। कल भी क्या हुआ, ऊपर खुला, नीचे आया, वापस से डे लो टेस्ट नहीं हुआ, मार्केट ऊपर से साइडवेज रह गया। आज भी क्या हुआ, खुला, ऊपर गया, नीचे आया, बट डे लो टेस्ट नहीं हुआ। मतलब क्या हो रहा है, किसी भी पिछले 5 दिन में निफ्टी अपने डे लो के पास नहीं जा रही है। अगेन निफ्टी क्या कर रही है, अपने डे लो के पास नहीं जा रहा है। मतलब क्या है, मार्केट बुलिश सेंटीमेंट दिखा रहा है। ठीक है, निफ्टी क्या हो रहा है, बुलिश सेंटीमेंट दिखा रहा है। बुलिश नहीं दिखा रहा है, बियरिश भी नहीं दिखा रहा है, साइडवेज टू बुलिश की तरफ मेरे को दिख रहा है। मतलब क्या है, नीचे आता है बट ऊपर आ जाता है, ऊपर आके साइडवेज में बंद हो जा रहा है। ठीक है, अब यही सेम सिनेरियो का बैंक निफ्टी में भी है। अब देखो खुला, डे लो टेस्ट नहीं हुआ 9 तारीख को, आज डे लो के नीचे जा रहा है बट क्लोजिंग नहीं मिल रही है, साइडवेज बंद हो गया है। ठीक है,
तो बैंक निफ्टी थोड़ा अलग बिहेव कर रहा है, बट बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो सीधा सीधी कुछ नहीं है, एक लेवल है यहाँ पे देखो, पहले ये था रेजिस्टेंस, अब इसको थोड़ा हम लोग ऊपर करके एक ये सपोर्ट है हम लोगों के पास इस जोन का, ठीक है। अगर ये जोन टूट जाता है जो कि आप मान लो 60,500, ठीक है, 60,500 का लेवल अगर बैंक निफ्टी तोड़ देती है तो ये डायरेक्ट आपको 60,100 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा खासा गैप है, इस गैप को फिल करेगा बैंक निफ्टी, ठीक है। इस गैप को बैंक निफ्टी जो कि आपको लगभग हो जाता है 345 पॉइंट्स का गैप है, इसको बैंक निफ्टी फिल करने आएगा, ठीक है। तो हम लोगों के लिए मेजर सपोर्ट क्या हो गया बैंक निफ्टी का, ये हो गया। और रेजिस्टेंस मेजर क्या रहेगा, 60,800 के ऊपर 60,880 एक फिर छोटा रेजिस्टेंस है, उसके बाद ही फ्री है। अब देखो निफ्टी में क्या है, सेंटीमेंट बुलिश दिख रहा है, बैंक निफ्टी में क्या है, सेंटीमेंट बियरिश दिख रहा है। बैंक निफ्टी नीचे की तरफ ही ज्यादातर चांसेस है कि ये आएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों का निफ्टी बैंक निफ्टी हो गया। अब आज का हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रेड। डिस्कस करने से पहले आप पोजीशन देख लो, अगेन प्रॉफिट लॉस मैं नहीं दिखाता हूँ। बंधन बैंक में मैंने ट्रेड किया है, सेल देखना 164.48 पे है, ठीक है, 164.48 पे सेल है, 165.20 पे मेरा बाई है। अब आ जाते हैं बंधन बैंक के अपने चार्ट पे। इतने सारे स्टॉक को मैं एनालाइज करके तब उसमें से एक स्टॉक निकालता हूँ, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि स्टॉक सिलेक्शन हलवा है। अगेन ये आ गया हम लोगों का डेली चार्ट। डेली चार्ट में बंधन बैंक अच्छा बुलिश ट्रेंड में दिख रहा है, ठीक है। ये मैंने मार्क किया कल का डे हाई, ठीक है, मैंने मार्क किया कल का डे हाई। ये मैं आपको ऐसे समझा रहा हूँ जैसे मैं अभी एंट्री करने ही जा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। ज्यादातर मैं प्रेफर करता हूँ किसको, 4 दिन का हाई निकाल रहा हूँ, 3 दिन का हाई निकाल रहा हूँ, उसको मैं ज्यादातर प्रेफरेंस देता हूँ, ठीक है, उसको मैं ज्यादातर प्रेफरेंस देता हूँ। तो कल आप देखोगे ना, तो कल इसने ले देखे ये 3 दिन के हाई के ऊपर क्लोज किया था, आज फॉलो अप मूव आना था इसमें, इसलिए मैंने इसको ट्रेड किया। अब आ जाते हैं इधर। अब देखो 5 मिनट की कैंडल खुली, रेड बनी, ठीक है, हाई निकला इसका, ठीक है, हाई निकला। अब यहाँ पे देखो इस कैंडल में ब्रेकआउट आ गया, 925 के कैंडल में मेरा जो रेजिस्टेंस लेवल है कल का हाई वो निकल गया। बट अगर मैं वहां से स्टॉप लॉस देखता हूँ ना, तो 2% का है। इंट्राडे में 2% का स्टॉप लॉस भाई मैं नहीं लेता हूँ, भले मेरे से स्टॉक छूट जाए मंजूर है, बट मैं 2% का स्टॉप लॉस नहीं लूंगा। तो अब मेरे को क्या चाहिए, एक पुल बैक का इंतजार है, ठीक है, एक पुल बैक और ब्रेकआउट का। तो वो पुल बैक मेरे को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, वो पुल बैक मेरे को यहाँ पे मिला और यहाँ पे स्टॉक ने वापस हाई बनाने का ट्राई किया, ठीक है। अब ब्रेकआउट तो मेरे लिए यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, ब्रेकआउट मेरे लिए क्या है, यहाँ पे ब्रेकआउट आ चुका है। अब मेरे को क्या चाहिए, पुल बैक के बाद एक फॉलो अप मूव चाहिए। तो मैं इसके ऊपर देख रहा था, अगर एक कैंडल सस्टेन करती तो मैं बाई करता। क्या करेगा, कैंडल अगर सस्टेन करेगा तो मैं बाई करूंगा। यहाँ पे क्या हुआ, तुरंत रिजेक्शन आ गया। अब जब रिजेक्शन आ जाता है तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इस रिजेक्शन वीक के ऊपर कोई फॉलो अप कैंडल आए, ठीक है, कुछ देर सस्टेन करे तो मैं उसको बाई करूंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इनसाइड पैटर्न भी बना, ठीक है, इस एक 10 बजे की कैंडल के अंदर में 1 2 3 4 5 कैंडल नाच रहा है, ठीक है, मतलब इसके अंदर इनसाइडर पैटर्न बना और आखिर में यहाँ पे फॉलो अप मूव आता है, ठीक है। फॉलो अप मूव आया प्लस यहाँ पे क्लोजिंग भी मिल गई, ठीक है। तब मैंने इस कैंडल में 1035 की कैंडल में 165.20 पे एंट्री मारा है। अब देखो 165.20 पे मैंने इसमें बाई एवरेज किया है, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कैसे आज क्या हुआ है। 165.20 पे मैंने इसमें बाइंग की, ठीक है, और स्टॉप लॉस था मेरा ये 165.40 का, ठीक है, कहाँ गया, 50 सॉरी 164.50 का स्टॉप लॉस था मेरा। मैं ये मान के चल रहा था कि ये स्टॉप लॉस है, मैं इसको मान के चलता हूँ। ये जो कंसोलिडेशन है ये स्टॉप लॉस था मेरा 164 67 70 का, मैंने 20 पैसे ऊपर ही रख लिया स्टॉप लॉस अपना, ठीक है। मैंने क्या किया, 20 पैसे का ऊपर का ही स्टॉप लॉस अपना रख लिया कि चल 20 पैसे में बफर डाल देता हूँ, ठीक है। अब स्टॉक देखो क्या करता है, 165.20 के बाद एक तरफा मेरा स्टॉप लॉस काटता है। मैंने 160 अगेन कितना का है, 164.48 पे एवरेज मिला है, मैंने 50 लगाया था। तो ये कोई 10,000 20,000 या 1,000 वाला स्टॉक नहीं है जो आपको कॉस्ट टू कॉस्ट जितना आप लगाओगे एग्जिट देगा, 1 2 पैसे ऊपर नीचे होगा, वही यहाँ पे हुआ है। 48 पे मेरे को ये एग्जिट दिया है, ठीक है, 50 लगाया था, 48 पे मेरे को एग्जिट मिला है। और इसका लो भी है मात्र 164.46 का, मतलब मेरे लगाए हुए स्टॉप लॉस से 4 पैसे ये नीचे गया है, ठीक है। और उसके बाद आप इसको देखो ये क्या किया है, ठीक है, वहां से जो बाइंग आई है इसमें भाई, मतलब माफ कर दो मेरी जिंदगी
ठीक है, ये देखो ये अप्रॉक्स आपको 1:3 दिया है, ठीक है, मतलब स्टॉप लॉस कटा, मैं एग्जिट हुआ, वही लो लगा है और वहीं से ये घूम गया है और 1:3 दिया है। इसीलिए मैंने पहले बोला कि स्टॉक लास्ट में डिस्कस करेंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी तो हो चुका है, मतलब आज बहुत तकलीफ हुआ है भाई, बहुत ज्यादा तकलीफ हुआ है। इतना अच्छा स्टॉक आज मैंने पकड़ा था ना इसको, और मतलब आज मेरे को लग रहा है स्टॉप लॉस भी मैंने ठीक ठाक ही रखा था, ½ % का स्टॉप लॉस था, पता नहीं क्या गलती हुआ। अगर ये स्टॉप लॉस भी रहता ना तब भी ठीक रहता, तो 1:2 तो नहीं मिला, बट एटलीस्ट स्टॉप लॉस सेट नहीं होता। बट यही है ना, आप जब लाइव मार्केट में ट्रेड लेते हो तो आप देखते हो क्या हो रहा है। मैं यहाँ पे इस कंसोलिडेशन को देख रहा था, 15 मिनट पे देखोगे ना, तो देखो ये एक छोटा सा पुल बैक वापस है, बस इसी 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 यहीं पे मैं स्टॉप लॉस रख रहा था, 164.50 पे रख रहा था, ठीक है, और ये 46 जाके वापस घूम गया है, ठीक है। यही एक मतलब क्या ही बोलूं, अब छोटा सा मिस्टेक आज हुआ है स्टॉप लॉस। मिस्टेक क्या होता है भाई, कोई भी अच्छा से अच्छा स्टॉक रहोगे ना, इसके अलावा देखो मैं दिखाता हूँ आज, मैं कोई भी स्टॉक लेता तो वही होता। एक और स्टॉक मैं एनालाइज कर रहा था, दिखाता हूँ आपको, संवर्धना मदरसन, ठीक है, ये भी इंट्राडे में मेरे हाथ में था। अब इसको देखोगे तो इसको भी मैं एनालाइज कराता हूँ आपको। देखो हम जब इंट्राडे में ट्रेड करते हैं ना या फिर कहीं भी, तो मेरे को चाहिए कि ऊपर रेजिस्टेंस नहीं हो। यहाँ पे देखो ये खुला, गिरा, गैप अप खुला, प्रॉफिट बुकिंग आई और आज ब्रेकआउट आ रहा था, ठीक है, अच्छा खासा सारा लेवल के ऊपर था। 5 मिनट्स में आते हैं, ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी वही हुआ, ठीक है, 9:25 में ब्रेकआउट आ गया, ठीक है। अब जब ब्रेकआउट आ रहा है ना, तो ये देखो स्टॉक 2.5% का दे रहा है, मेरे पास इतना का कैपेसिटी नहीं है, तो मैं इंतजार करूंगा इसके ऊपर एक फॉलो अप मूव यहाँ पे मेरे को मिला, तो अगर मैं ट्रेड करता इसमें, ठीक है, चूंकि मैं वो ले चुका था तो इसलिए मैंने इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया, प्लस इसका स्ट्रक्चर भी कुछ खास अच्छा नहीं दिख रहा था, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ विथ दिस पुल बैक एज स्टॉप लॉस। अब आप देखो स्टॉप लॉस काटा वो कैंडल, और उसके बाद देखो ये क्या किया है, मतलब आज मैं कोई भी स्टॉक लेता ना, जो भी मैं एनालाइज कर रहा था, ठीक है, तो ये देखो ये सीधा 1:2 दिया है। अब इसका मैं क्या करूँ बताओ, अगर मैं मदरसन लेता तब भी फंसता। हाँ, एक और स्टॉक में एनालाइज कर रहा था जो कि था डी मार्ट, ठीक है, वो बचा है भाई मेरे, वो वो बच गया है, ठीक है। वो आज मतलब आज आज कैसा था ना कि किधर से भी मेरी लंका तो लगनी थी। अब देखो यहाँ पे एक रैली आई, कंसोलिडेशन हुआ 3 दिन का, ठीक है, 3 दिन का हाई एक साथ आज निकाल रहा था। अच्छा स्टॉक है, मैं बोला ना, 3 दिन का हाई, 4 दिन का हाई, 5 दिन का हाई, जितना ज्यादा कंसोलिडेशन हो तो अच्छा रहता है, तो ये वही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आता है, अब देखो पहला 5 मिनट में सेलिंग आया, अब ये मेरे लिए रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, ये रेजिस्टेंस हो गया। अब देखो यहाँ पे नीचे से एक तरफा बाइंग आई और ये ब्रेकआउट आ गया, मेरे लिए ब्रेकआउट आ गया, बट स्टॉप लॉस देखो कितना दूर है, मेरा स्टॉप लॉस कितना है 1.18% का, जो कि थोड़ा ज्यादा है। प्लस आप देखो कोई कंसोलिडेशन नहीं है, रेगुलर लगातार में रैली आई हुई है, हो सकता था फेड अप हो जाती, तो मैं इंतजार करूंगा कि यहाँ कोई पुल बैक, कोई कंसोलिडेशन के बाद फिर से फॉलो अप मूव आए, ठीक है, क्या हो, फिर से फॉलो अप मूव आए, वही यहाँ पे हुआ, ठीक है। 3967 के आसपास फॉलो अप हाई निकलता है, यहाँ पे मैं लेने की सोच रहा था अगेन। बंधन बैंक मैंने ले रखा था और वो मतलब तुरंत जो रिवर्स हो गया ना, तो मेरा साइकोलॉजी हिट हो गया, ठीक है। तो ठीक है ना, कोई बात नहीं है, जरूरी नहीं है कि डेली 2-3 ट्रेड हो, ठीक है। अगर पहला ट्रेड प्रॉफिट में आ जाता है ना तो थोड़ा हिम्मत भी हो जाती है। अगेन देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस 3848 का था, और ये देखो ये 3850 बनाया भाई, मेरे 3 रुपए, 3,000 का शेयर 3 रुपए से बचा, कोई बड़ी बात नहीं होती, ये भी हिट कर देता, ठीक है। और उसके बाद इसने देखो क्या बवाल काटा है भाई, 1:2.676 गया है, ठीक है। कुछ भी होता ना तो मैं यहाँ पे 3996 पे एग्जिट करता, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा कैंडल बन गया ना यहाँ पे, तो मैं उसके बॉटम पे अपना ट्रेलिंग एसएल शिफ्ट कर लेता, ठीक है। तो बेसिकली 3 स्टॉक जो एनालाइज कर रहा था उसमें से 2 की तो मैयत निकली हुई है, एक बस 3 रुपए से बचा है, ठीक है। तो होता है ये सब इंट्राडे में, यही यही थोड़ा नुकसान है इंट्राडे